सबसे पहले आम खबर आपको दें, वजारत दाखिला और रेलवे ने सानेहा तेजगाम से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 15 अफराद सानेहे के जिम्मेदार करार दिए गए। 5 हेड कांस्टेबल बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिए गए। डिप्टी डिवीजनल सुप्रीडेंट कराची, डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर कराची, SHO हैदराबाद और खानपुर गफलत के मर्तकब पाए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, वजारत दाखिला और रेलवे ने सानिया तेजगाम से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 15 अफराद सानिया के जिम्मेदार करार दिए गए। 5 कांस्टेबल बराह रास्त जिम्मेदार करार दिए गए हैं। डिप्टी डिवीजनल सुप्रीडेंट कराची, डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर कराची, SHO हैदराबाद और खानपुर गफलत के मर्तकब पाए गए हैं। मुल्क भर में हेपेटाइटिस का मर्ज शिद्दत से फैलने लगा है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक करोड़ों अफराद मर्ज का शिकार हो चुके हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक, अदादो शुमार क्या कहते हैं इस मतलब? बड़े होशरुबा अदादो शुमार हैं जो हेपेटाइटिस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जारी किए हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान में करोड़ों अफराद हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज में मुब्तला है। सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब जो है, उसकी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मुब्तला है। इस्लामाबाद और बाकी सूबे भी पीछे नहीं है। पंजाब के 8.9% शहरी हेपेटाइटिस सी और 2.2% आबादी जो है वो हेपेटाइटिस बी के मर्ज में मुब्तला है। DG खान में 5.7%, रेंजर खान के 4.7% और जंग के 4.1% अफराद इस मर्ज में मुब्तला है। जबकि अगर हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत की तो 5.6% हेपेटाइटिस बी और 4.1% अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। इसी तरह सिंध में खैरपुर, घोटी, सांगड़ और दादू बड़ी शिद्दत से मुतासिर हैं इस मर्ज के साथ। और बलोचिस्तान के 8 अजला में भी ये मर्ज बड़े पैमाने पर फैल चुका है, जिनमें मूसाखेल की 14.7% आबादी हेपेटाइटिस बी और 5.3% आबादी हेपेटाइटिस सी का शिकार है। अपर दीर जो कि KPK का जिला है, इसके 5%, जबकि लोअर दीर के 3.2% आबादी इसमें मुब्तला है। और हेपेटाइटिस के हवाले से आदाद शुमार पार्लियामेंट में पेश किए जा सकते हैं। यकीनन तशवीशनाक आदाद शुमार है जो आपने बताए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक, तफसीलात के लिए शुक्रिया। शराब लाइसेंस केस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। वाज़ेह करते चले, शराब लाइसेंस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को हिरासत में लिया गया था। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले किया गया है। शराब लाइसेंस केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। सेनेट इजलास में मुशाहिदुल्लाह खान और सेनेटर अतीक शेख के दरमियान एक मरतबा फिर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सेनेटर्स एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। ऐवान में क्या हुआ आप भी देखिए। मैंने परसों भी इनका नाम नहीं लिया था। बिल्कुल ठीक है, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ ले लिया था तो ले लिया साहब, मैं क्या करूं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने देंगे। इनको मालूम है मेरी बुरी आदत का। आज देखा नहीं, सहा है तुमने। छोड़ो इस बात को। 260 आदमियों के कातिल हो तुम। इनको ये करेंगे, ये क्या मतलब के? तशरीफ रखें प्लीज। ये पॉलिसी सेनेटर साहब तशरीफ रखें। का माइक ऑन है, आप मेरे भाई का वर्कर ही था ना, नारे ही मारता था ना, यार छोड़ गार्डन कॉलेज जी प्लीज। इस बेगैरत को मैं उल्टा टांग दूंगा। ये गाली शायद साहब ये एक्सपेंड कर दें, प्लीज तशरीफ रखें। मैं भत्ते लेता हूँ ना, मुझे तो बाहर निकालो। मुशाहिदुल्लाह खान साहब सप्लीमेंट्री। भत्ते लेने वालों को बाहर ना निकालो। तशरीफ रखें जी सेनेटर साहब प्लीज। पैसा कमा गए ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तशरीफ रखें जी मुशाहिदुल्लाह खान। तुम्हारा पूरा खानदान कमीना, तू ज्यादा बदमाश है। प्लीज आओ उसका तेरे जैसे मैं पता है कितना। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मियां अतीक शेख साहब तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तू इसको बिठाएं जी प्लीज। बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? अतीक शेख क्या है? एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। अब बोल। ये एक्सपेंड कर दे मुशाहिद साहब। मैं अभी मिलता हूँ तुझे बाहर, अभी मैं मिलता हूँ तुझे, अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। बेगैरत की नस्ल जी राजा साहब, जी राजा साहब कुछ कहना चाहते हैं, तशरीफ रखें राजा साहब। मैं अभी तो बेटे
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत कोरोना केसेस में इजाफे के बाद प्राइमरी स्कूल मजीद 1 माह तक बंद रखने पर गौर कर रही है। वाज़ेह रहे कि सईद गनी भी स्कूलों के दौरे कर रहे हैं और हालात कुछ स्कूलों के अबतर दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, मानिया शकील हमारे साथ होंगी। मानिया शकील, बताएगा अभी हालात क्या है स्कूलों के और किस तरह के इकदाम और अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वायरस की सूरत हाल देखने में आ रही है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम सईद गनी ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया, जिसमें जो है कई स्कूलों को गैर तसल्ली बख्श जो है इक़दाम देखकर जो है उनको सील करने का अहकाम भी जारी कर दिए हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि कराची की IBA यूनिवर्सिटी में भी 2 कोरोना के केसेस आए, जिसके बाद जो है यूनिवर्सिटी को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। साथ साथ मेन कैंपस के साथ सिटी कैंपस को भी बंद कर दिया गया है। इसी तरीके की सूरत हाल मज़ीद कुछ शहरों में देखने में आई है, जिसके बायस जो है अब जो प्राइमरी स्कूल है, जो नर्सरी से लेके 5वीं तक की क्लासेस हैं, उनको मजीद बंद रखने का जो है अहकामात पे गौर किया जा रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो इन चीज़ों पे भी गौर किया जा रहा है कि स्कूल जो है, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, उनको 1 माह की तौसीह कर दी जाए। जो पुराना शेड्यूल था उसके मुताबिक 30 सितंबर तक स्कूल को रीओपन होना था। साथ साथ जो है स्कूल की जो क्लासेस हैं 5वीं से नर्सरी से लेके 5वीं तक, उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी अहकामात जारी करने के बारे में सोचा जा रहा है। जी मानिया शकील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं, लाहौर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। आटे का 10 और 20 किलो का थैला ना ही मार्केट में मौजूद है और ना ही यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है। इस बारे में मजीद तफसीलात हसन अली से जान लेते हैं। जी हसन, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में अगर आटे के बहरान की बात कीजिए तो बहरान बदस्तूर बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे 10 किलो और 20 किलो का आटा दस्तयाब नहीं है। इसी वाले से मज़ीद बात करें, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि शहर में आटे की किल्लत का सामना है। जी, हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे इलाके में, शहर में जो आटे की किल्लत है या बहरान है, हम समझते हैं कि ये हम लोगों गरीबों के लिए एक सज़ा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हम लोगों को आटा तो कम अज़ कम मुयसर किया जाए और कम रेट पर मुयसर किया जाए। ये मेरी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है। फ्लोर मिल्स की जानिब से जो 15 किलो का आटे का थैला है वो फराहम किया जा रहा है, जो कि ज़ायद कीमत है जिसकी, और उसका सरकारी कीमत भी मुकर्रर नहीं की जाती। इसलिए फ्लोर मिल्स जो है वो प्राइवेट गंदम की पिसाई करके 15 किलो का आटे का थैला जो है वो मार्केट में फराहम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो आटा चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से भी आटे की कीमत में 2 रुपये का गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया और आटे की चक्की के आटे की फ़ी किलो कीमत जो है वो 76 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। हुकूमत को चाहिए कि वो फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का आटा जो है वो तलब के मुताबिक फराहम करे ताकि जो किल्लत है इसको दूर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में आटा कम है तो कराची में दूध माफिया सरगर्म है। कराची के गवालों और दूध फरोशों को अदालतों का खौफ भी खत्म हो गया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची के शहरी 2 माह से महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त कराची में दूध 26 रुपये फी लीटर जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा किस भाव बिक रहा है शहर कायद में दूध और इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? बिल्कुल, शहर कायद में डेयरी फार्मर्स की मनमानियाँ जो है वो अब भी बरकरार हैं और शहर में दूध की कीमत इस वक्त भी जो है वो 120 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पूरे शहर में जो है वो दिखाई दे रही है। और तमाम तरह ही जो डेयरी फार्मर्स हैं या फिर जो दूध फरोश हैं जो कि रिटेल प्राइस से बेच रहे हैं, वो सब मनमानी कीमतों पर जो है वो इस वक्त दूध की कीमतों को फ़रोख्त कर रहे हैं। शहर में अगर बात की जाए, दूध इस वक्त सरकारी नर्ख जो है वो उसकी 94 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसके बरक्स 120 रुपये फ़ी लीटर जो है वो वसूल की जा रही है। जबकि साथ ही साथ दही की जो कीमत है उसमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। दही की कीमत जो है वो शहर में तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर थी, लेकिन इस वक्त जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। और शहरी जो है वो महंगी चीज़ें खरीदने पर जो है मजबूर हो चुके हैं। शहरियों का कहना ये है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है कि जहाँ दूध जो है वो 2 लीटर ख़रीद लिया करते थे, 1 लीटर ख़रीद लिया करते थे, अब 2 लीटर वाले हजरात 1 लीटर, और जबकि 1 लीटर वाले हजरात जो है वो आधा लीटर दूध खरीदने पर मजबूर हैं। जहाँ भी शहरियों से बात कर रहे हैं किसी भी इलाके में जाके, तो उनका कहना यही है कि शहरी इंतज़ामिया बिलखुसूस साबिक कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार शलवानी, उन्होंने दावे तो बहुत किए थे कि दूध के महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी और दूध फरोश जो है वो अपनी मनमानियाँ जारी रखे हुए 2 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन शहर में दूध इस वक्त भी मनमानी कीमत पर 120 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी अभी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में दूध फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
दूध सस्ता नहीं मिल रहा, वही उसी कीमतों में मिल रहा है। शहरियों के लिए ये फ़ायदा तो होना चाहिए कि कुछ कमी पेशी होनी चाहिए इसमें, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं आया। सेम रिजल्ट्स हैं अभी तक। हमने कभी नहीं देखा कोई कार्रवाई करने आया। यहाँ पे सिर्फ दुकानों पर बेच रहे होते हैं और वो मोबाइलें चली जाती हैं आगे पीछे, कोई भी कार्रवाई नहीं करता यहाँ पे। जो पहले 2 किलो दूध इस्तेमाल करता था तो वो 1 किलो ले रहा है अब, इसलिए कि महंगाई में इजाफा जो है, जो तो कुछ तो जानबूझ के किया जाता है, कुछ हकीकतन होता है। लॉकडाउन से पहले दूध की कीमत 100 रुपये थी। अब लॉकडाउन के डायरेक्ट वजह से लॉकडाउन हुआ, पहले 110 रुपये कर दी, फिर हल्के हल्के 120 रुपये कर दी। ये सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है और ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी करें, ये भी नहीं है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मामला, मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा कार दूसरे सूबों तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम आबिद मलिक की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ होंगे। इरफान मलिक बताएगा, आबिद की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की पेशरफ्त की जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अब तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है और ये दायरा कार वसी जो है वो उसकी मोबाइल फोन जो ट्रैकिंग है उसकी मदद से किया गया कि उसमें ये हिस्ट्री जो मोबाइल हिस्ट्री आई है उसके मुताबिक जो मरकजी मुलजिम है आबिद, जिसने बुनेर, हंगू और उसके साथ साथ जानशोरों का भी विजिट किया और इस हवाले से पुलिस काम का कहना है कि जहाँ पे लाहौर में दीगर इजला के अंदर, पंजाब के दीगर इजला में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं पे इन इलाकों को भी अब मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी टीमें भिजवाई गई हैं कि उन इलाकों में जहाँ पे ये पहले ट्रैवल हिस्ट्री इसकी मौजूद थी उन एरियाज में चेक किया जाए कि वहाँ पे इस वक्त ये मौजूद है कि नहीं। दूसरी जानिब पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं और पुलिस काम का कहना है कि अब उसके घेरा काफी तंग हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया इरफान। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि अवाम के मसाइल हल करने की सजा दी जा रही है। पार्लियामेंट में आवाज बंद करने के लिए गिरफ्तार किया गया सक्कर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज उनकी गिरफ्तारी की सालगिरह है। आज मेरी कन्फाइनमेंट जो हुई है उसकी सालगिरह है। 18 सितंबर के दिन ही मुझे पकड़ा गया था और 1 साल पूरा हो गया। अभी तक नैब ने कोई चालान फाइनल पेश नहीं किया है। मेरी आवाज़ भी बंद की जा रही है, मुझे रोका भी जा रहा है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इश्यूज़ हैं मैं उनको भी हाईलाइट नहीं कर सकता। नाम नहाद करप्शन के स्लोगन देके लोगों को तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। डिबेट पार्लियामेंट में हो नहीं रही, क्योंकि डिबेट होगी तो सारे पोल खुल जाएंगे और आर्टिकल 62, 63 के लिए कहा जाता है, मगर आप अगर आर्टिकल 62, 63 देखें। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। उससे भी बड़ा जुर्म है और ऐसे जुर्म की सज़ा का तयन जो है मैं समझता हूँ कि कोई फांसी तक भी नहीं है। ऐसी इबरतनाक सज़ा है कि जिसकी मिसाल तारीख में ना मिले और वो सज़ा वही है कि जो इस्लाम ने अपने असूल के मुताबिक दी है, उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन इस कोताही पे जल्द इंशाल्लाह ताला इस कोताही को दूर करेंगे और आइंदा के लिए ऐसे वाक़ियों की। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। सानिया केंजर झील से मुतल्लिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने पैसे बचाने के लिए माहीगीरों की कश्ती इस्तेमाल की। 6 अफराद की गुंजाइश वाली कश्ती में 13 अफराद सवार हुए। लाइफ जैकेट्स भी नहीं थी। तो आपको बता रहे हैं, सानिया केंजर झील से मुतल्लिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने पैसे बचाने के लिए माहीगीरों की कश्ती इस्तेमाल की। 6 अफराद की गुंजाइश वाली कश्ती में 13 अफराद सवार हुए। पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह में मुसलसल गिरावट ने खतरे की घंटी बजा दी है। हुकूमत ने पानी जैसी नेमत बचाने के लिए क्या इक़दाम किए और किस तरह मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए, जानते हैं पानी की मॉनिटरिंग के आलमी दिन के मौके पर बनाई गई दुर्र नयाब की इस रिपोर्ट में।
पानी एक नेमत है और इसके ज़िया को रोकना हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसके लिए जरूरी है कि पानी की मॉनिटरिंग को मुसलसल यकीनी बनाया जाए। वासा के आदादो शुमार के मुताबिक 1960 में 6000 मकाम मीटर सालाना पानी मुयस्सर था, जो आज 2020 में कम होता हुआ 1000 मकाम मीटर तक रह गया है, जो एक खतरे की घंटी है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि हुकूमत पंजाब को वाटर मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत आगाह कर दिया गया है कि बरवक्त इकदाम न हुए तो लाहौर समेत पूरा मुल्क कहत साली के खतरे में शामिल ममालिक में गिना जाएगा। पानी के इस्तेमाल में तदाल, मीटरिंग, पानी के तरसीली निज़ाम में बेहतरी, एक तो ये काम, और साथ पानी के ज़िया को रोकने के इकदाम ये हम काम कर रहे हैं, और साथ हम मुतबादल ज़राए डेवलप करने के काम करें। हुकूमत पंजाब की पानी बचाने की क्या तरजीहात हैं और मुसलसल गिरावट की क्या जिम्मेदारियां हैं? वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का कहना है वाटर स्टोरेज टैंक बनाकर मुस्तबिल के लिए पानी बचाना PTI हुकूमत की तरजीह है। हमारा गंदा वेस्ट वाटर है, जो ड्रेन वाटर है, उसको हम रिसाइकिल करने के लिए जो है जहाँ जहाँ दरिया में पानी एंटर हो रहा है वहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी को हम यूजेबल बनाएंगे इरिगेशन के लिए। वक्त की जरूरत है कि हुकूमत संजीदगी से नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 पर अमल करे ताकि मुस्तकबिल में पानी के कहत के बढ़ते हुए खतरे को किसी हद तक कम किया जा सके। सेनेट इजलास जारी है। सेनेटर फैसल जावेद इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। आगे ब्लैकमेलिंग की वजह से आपस में सुलह का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, हम आगे नहीं बढ़ते, हमारी सुलह होगी है। वो सुलह क्यों होती है? ये जो पूरा एक गैंग है, इसका एक नेटवर्क है, इन्होंने अपने SOPs बनाए हुए हैं और उसके तहत ये जाके ब्लैकमेल करते हैं या कोई हरकत ऐसी करते हैं कि उनकी बदनामी हो और उनको ब्लैकमेल करके उनको चुप करवाया जाता है। इस हवाले से भी ये कानून जो है उस चीज को भी एड्रेस करेगा कि ऐसा ना हो। नंबर 6, अगर पुलिस वाला फौरन एक्शन नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये भी उसके अंदर होगा। और नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है कि रेपिस्ट का एक पूरा डेटा बैंक बनाया जाएगा। बहुत से रेपिस्ट हैं जो रिपीटेडली ये ऑफेंड करते हैं ये, और वो डेटा बैंक बहुत जरूरी है। नंबर 7, एक अलर्ट सिस्टम उसके अंदर होगा, जिस तरह ओंटारियो अलर्ट है कि आपका मोबाइल जो है उस पर पॉपअप हो, वो थानों में भी जाए, वो मीडिया हाउसेस को भी जाए और कम्युनिटी में लोकली भी जाए, कोई बच्चा या बच्ची अगवा होती है या गायब होती है। और उसके साथ साथ जो ये वीडियो बनाने वाले लोग हैं, ये पूरा इनका एक सिस्टम है, उस हवाले से भी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से वो भी ये बिल एड्रेस इसको करेगा। और कैस्ट्रेशन का जो है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 1st डिग्री का तो बिल्कुल कैस्ट्रेशन है, केमिकल कैस्ट्रेशन, अवलीन तरजीह तो सरेआम फांसी है। अब बात करेंगे, यहाँ बात कीजिए कि जी लोगों के जज्बात मजरूह हुए, तो एक स्टेटमेंट दी गई और उस स्टेटमेंट को ये नेशनल असेंबली में ये स्टेटमेंट दी मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा, खुद बयान देने से पहले उन्होंने कहा जो मैं बात करने जा रहा हूं यह गैर मुनासिब नहीं होगी। ये उन्होंने उसको क्वालिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। इससे जो लोगों के जज्बात, एहसासात मजरूह हुए हैं, उसकी बात यहां कोई नहीं कर रहा। सेनेट इजलास आप मुलाहिजा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कराची के इलाके शबीराबाद में घर से खातून डॉक्टर की लाश मिलने का यह मामला है। डॉक्टर उम्मतुल्लाह की मौत गला दबाने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला की खालाजाद बहन के बेटे आदम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से तहकीकात तेज कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। 8 सितंबर को उस घर के बाहर मौजूद है जहां से डॉक्टर उम्मतुल्लाह की लाश जो है वो घर के ऊपर वाले फ्लोर से फ़र्श पर गिरी हुई मिली थी। पुलिस को इत्तला दी गई और उसके बाद जो है वो लाश को निकाला गया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें शवाहिद मिले कि उन्हें गला दबाकर जो है वो कत्ल किया गया है। और FIR के बाद जो है वो पुलिस ने अब तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। तफ्तीश के दायरे कार में आपको सबसे पहले ये बताऊँ तो ये वाक़या ख़ानदान के अंदर जो है वो जायदाद का तनाज़ा भी चला था। कितना बड़ा ये एक मकान है, कैमरामैन आपको दिखाया तो तकरीबन 2000 गज पर ये बहुत बड़ा एक बंगला है। B127 शबीराबाद बादराबाद का इलाका
है और ये इसके अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पर मरीज है और इसके अंदर जो है एक और फैमिली जो है उनकी खालाजाद बहन फरकंदा हैं वो मकतूला की और उनका भांजा जो है वो भी रिहाइश पजीर था। उनके भांजे आदम को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे तफ्तीश की जा रही है, जबकि मासी, सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी के अलावा जो है इससे सोसाइटी की इंतज़ामिया और दीगर इलाका मकीनों को भी जो है शामिल तफ्तीश किया, उनसे भी बात पुरस की गई है। इसके अलावा अहम यह है कि अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर पुलिस ने गुज़िश्ता रात जो है वो यहाँ का विज़िट किया और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आने के बाद जो है ये यहाँ के दौरे किए और बहुत शुक्रिया। सजादा नशीन आस्ताना आलिया सयाद शरीफ ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। सजादा नशीन आस्ताना आलिया सयाल शरीफ ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह हमारे साथ हैं। फसीउल्लाह बताएगा नमाज जनाजा से मुतल्लिक भी और कितनी बड़ी तादाद है मुरीदैन की यहाँ? आज बिल्कुल सरगोदा से सजादा नशीन सयाल शरीफ पीर हमीदुद्दीन सियालवी की नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद 2 बजे दरबार आलिया में अदा की जाएगी और यहाँ पर मुल्क भर से लाखों की तादाद में जो मुरीदैन है सियाल शरीफ उनकी आमद का सिलसिला जारी है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी मुनासिब इक़दाम किए गए हैं और तमाम तर जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है और सिर्फ 2 से 3 रास्ते जो कि मकामी गाँव की तरफ आ रहे हैं वहीं से अंदर आने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ ये देखा गया कि अफसोस की खबर आज को ये वाक़या पेश आया था जब ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब की जो है हरकतें कलब बंद होने के बायस तबीयत नासाज हुई थी और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। शुक्रिया फसीला।